अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अफ़गानी चाप, वो भी बहुत आसान तरीक़े से और बहुत ही लजीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने चापें ली हुई हैं, मटन चाप, और उसको धोकर साफ़ कर लिया है। अब एक कुकर लेंगे और उसके अंदर इन चापों को हम शामिल करेंगे। और चापों को शामिल करने के बाद में हमें इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल नहीं करनी है। इसमें हम सिर्फ़ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, वो भी 2 टेबल स्पून। और इसके साथ ही साथ हम इसे गलाने के लिए 2 कप पानी शामिल करेंगे और इस तरीक़े से इसे मिक्स करेंगे। और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, लेकिन नमक थोड़ा सा कम होना चाहिए ज़ायक़े से, क्योंकि हम जो पेस्ट बाद में बनाएंगे उसमें भी नमक शामिल करेंगे। और इस तरीक़े से हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इसको गलने के लिए रख देंगे। अब उधर हमारी चापें गल रही हैं, इधर हम एक पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 10-12 काजू लिए हैं और उसके साथ ही साथ हम इसमें 5 या 6 हरी मिर्चें कट करके शामिल करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज रफली चॉप्ड करके वो भी शामिल कर लेंगे। और उसके बाद में हम एक मुट्ठी या आप कहें तो 1 कप कटा हुआ हरा धनिया वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हरे धनिए के साथ साथ हम इसके अंदर आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर और आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम अदरक का पाउडर शामिल कर रहे हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इधर हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ, उधर हम इसमें एक बाउल में आधा किलो दही लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे, जैसे आधा टीस्पून काला नमक और 1½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है और हमने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला शामिल किया है। इसको भी इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद में हम इसके अंदर जो हमने ग्रीन पेस्ट बनाकर रखा हुआ है उस ग्रीन पेस्ट को इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इस पेस्ट को भी हम अच्छी तरीक़े से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार वाली फ्रेश क्रीम शामिल कर सकते हैं। मैंने दूध से, घर के दूध से उतरी हुई क्रीम इसके अंदर शामिल की है। 2 टेबल स्पून क्रीम मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको भी हम अच्छी तरीक़े से मिक्स करेंगे। और इस तरीक़े से ये हमारा एक पेस्ट बनकर हो जाता है तैयार। अब उधर हम चेक करेंगे कि हमारी जो हमने पकने के लिए रखी हुई है चापें वो गली हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ चापें गल चुकी हैं, लेकिन इसके अंदर जो पानी है उस पानी को हम खुश्क करेंगे। इसके अंदर हमें चिकनाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चापों के अंदर अपने आप में बहुत सारी चर्बी मौजूद थी। तो इस तरीके से हमने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे गोल्डन कलर का एक तरीके से टिक्के जैसा कलर देना है। तो हम इसे थोड़ा सा ही सरसों का तेल लेंगे और उसके
अंदर इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद में इसको जो टिक्के जैसा कलर है वो हो जाने के बाद में इसको वापस बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही लजीज और आसान तरीक़े से बन जाने वाली डिश है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से इस वाइट ग्रेवी के साथ में ये अफ़गानी चापें बनकर तैयार होती हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही आसान तरीक़े से आप घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोस आप कहाँ से देखते हैं ये ज़रूर लिखकर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल एक टिक्के जैसे कलर में आ जाएंगी। और इसके बाद में हम इसको करते हैं इस ऑयल से बाहर। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीक़े से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है। आप रिफ़ाइंड ऑयल या इसके अलावा जो भी ऑयल खाना पसंद कर सकते हैं वो ले लें। और उसके बाद में उसके अंदर हमने थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल किए हैं, जिसमें लौंगे, काली मिर्चें और हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री का टुकड़ा, ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसका थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जब फ्लेवर निकल के आएगा तब हमने जो ग्रेवी बनाकर तैयार की है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और उसके बाद में हम इसको ग्रेवी को चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काजू है तो काजू का पेस्ट बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसके लिए हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे ही ये खुश्क होगा और ये अपना ऑयल सेपरेट करेगा उसके बाद में हम इसके अंदर चापें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी तरीक़े से भुनाई हो चुकी है और ये अब तैयार है। इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्राई हुई चापें और उसके बाद में इसको हम कुछ देर के लिए इसके अंदर डाल के गलाएंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा ये जो हमने करारी करके सेकी हैं वो थोड़ा सा उसके अंदर नरमी आ जानी चाहिए। बस इसके बाद में हमारी अफ़गानी मटन चाप हो जाती है रेडी, सर्व करने के लिए और टेस्ट करने के लिए तैयार है। और आप भी इसको टेस्ट करिएगा, कैसी लगती है आपको ये लिखकर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ है और दुआओं में शामिल रखिएगा। ऐसे ही देखते रहिए आसान सी डिशेस के लिए एन हुसैन किचन।